मारीना संदेश लाइव। मेरा नाम पुनीत कुमार द्विवेदी है। क्या मामला है? अभी 112 नंबर आपने बुलवाया था आज, तो क्या किस मामले में बुलवाया था? मैं कई दिनों से बहुत परेशान किया जा रहा हूँ। एक गाटा संख्या आज क्या था, क्या कहते हैं कि आज हम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं पे हम लोग निवास कर रहे हैं लगभग 15 दिन से। अच्छा। अब हम इसी में रह रहे हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं अपने बच्चों के साथ 125 गाटा नंबर है। इसमें मैंने अपने पत्नी के नाम एक बिस्सा जमीन बैनामा किया है। इसमें और भी कई लोग बैनामेदार हैं। पूर्व में बैनामेदार और भी हैं, लेकिन जिस चौहद्दी पे मैंने लिखाया है उत्तर साइड राजा नाम पाल, इस चौहद्दी पे और कोई नहीं है, मेरी चौहद्दी है। दूसरा चीज जो हमारे पीछे प्रभावती गुप्ता पत्नी मोहनलाल गुप्ता बाबू पुरवा, इनके बेटे सुरेंद्र गुप्ता क्या कहते हैं हम मेरे ऊपर केवल हमें परेशान करने के लिए इन लोगों की चौहद्दी जो लिखी गई थी, पुरानी चौहद्दी इन लोगों की वहां है। अब मैंने जो बैनामा लिखाया है, मेरे बैनामा के मेरे जमीन जहां से मैंने लिखवाया है, इसके रोड पे मेरा नहीं जाता है, क्योंकि मेरे घर के सामने दूसरा कोई नंबर है, इसलिए मैं रोड पे नहीं हूँ। मैं जहां से उनकी जमीन शुरू होती है वो रोड से नहीं है। उसके बाद जब मैंने लिखाया तो अब मैं जितनी बार भी फोन किया एसडीएम साहब को मिलने के लिए, जब उन्होंने रोक लगाया 4 तारीख को, 4/10 को, नहीं 4/11 को उन्होंने रोक लगाया, तो हमने वो दूसरे दिन फोन किया कि सर हमको भी अपनी बात रखनी है आपसे, हमको भी समय दे दीजिए। उन्होंने बोला कि अभी 1 हफ्ते समय नहीं, 1 हफ्ते बाद मिलना। उसके बाद मुझे तरह तरह के हथकंडों से परेशान किया गया। मेरे ऊपर बराबर दबाव बनाया गया एसडीएम सदर की तरफ से कि ये मकान खाली कर दो, खाली करके क्या कहते हैं उनको दे दो। किसको? प्रभावती गुप्ता को। क्यों? केवल सर वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो केवल गुप्ता बिरादरी की वजह से, केवल बिरादरी की वजह से, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने ये जो मकान एक कमरा बनाया है, मेरे पास रहने का घर नहीं है, मैंने अपना मकान बनाया है। इस मकान को बनाने में हमने कई जगह से कर्जा लिया है। अभी मैंने बैनामा लिखा है, उसमें भी 50,000 मेरा बाकी है, मुझे देना है। सब कुछ होने के बाद अभी भी वो क्या कहते हैं मेरे पीछे केवल पड़े हैं। अब और प्रभावती गुप्ता, उनके बेटे सुरेंद्र गुप्ता और कई लोगों से मिलकर केवल मेरे ऊपर मुकदमा लिखाना चाहते हैं। अब मुझे ये तो ठीक है, आपने सुबह मैंने 112 नंबर पे फोन किया था, उस किस संबंध में उनके पास फोन किया था? सुबह मैं अपने परिवार के बच्चों के साथ लेटा था, इसी घर में, इसी में। हाँ, सब लोग लेटे थे, तो हमारे अभी मैं खिड़की नहीं लगाया हूँ। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। खिड़की लगा है, उसमें वो किवाड़ी नहीं लगी, पर्दा लगा है। पर्दा खाली वैसे मैंने ठोक के रखा है। तो वही पर्दा को क्या कहते हैं, वो आए और हाथ डाल के मेरा पर्दा फाड़ दिए। अच्छा। उसके बाद वो झांक रहे थे, तब तक क्या कि हम लाइट बुझी थी मेरी, हम लेटे थे। जब पर्दा गिरा दिए उसके बाद हमने हमारी वाइफ देखी कहीं को, देखो कोई झांक रहा है। अच्छा। तो जब तक मैं बाहर निकला हूँ, रुको करते, तो यही बबलू मिश्रा का दुकान है, उसी के पास गाड़ी वो अपनी खड़ी करके, और उसके बाद दौड़ के वहाँ भाग गया। हमने कहा क्यों इसमें झांक रहे हो, हम लोग जब लेटे बैठे क्यों झांक रहे हो? अच्छा। तब तक वो भाग गए। तो उसी संबंध में आपने तुरंत 112 नंबर फोन ऐसे सर मुझे परेशान किया जा रहा है। और हमें अभी पता लगा ये बनने के बाद कि इस पे 2 लोगों ने इस गाटा संख्या पे स्टे कर दिया है। स्टे की नोटिस मिली है आपको? नहीं, हमें मिली नहीं है, लेकिन हमें व्हाट्सएप के द्वारा उनके रेखा तिवारी के पति हमारे पास भेजे हैं। अच्छा। तो तब मुझे जानकारी हुई है अभी। अच्छा। तो मैं अब आप देख लीजिए, मेरा जितना बना है मुझे इसमें एक भी, मैं माननीय न्यायालय का पूरा क्या कहते हैं पालन करूंगा, और जितना मेरा बना है इसके अलावा मुझे कोई चीज बनाना नहीं है। लेकिन मुझे जब कोर्ट का जो फैसला आएगा जी, अब मैं पूरे प्रतापगढ़ के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे एसडीएम सदर
जात विशेष को लेकर परेशान केवल कर रहे मुझे हैं। परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखाना चाहते हैं। अच्छा। केवल ये जब भी मैं कोई उनको कागज दिखाना चाहता हूं तो मेरा एक भी कागज देखने को तैयार नहीं है। अगर आज सुरेंद्र गुप्ता इसमें हाथ डाल के दिन में झांक रहे थे, अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है या कुछ होता है इस कमरे में, तो इसके जिम्मेदार केवल प्रभावती गुप्ता का परिवार। और क्या कहते हैं, मैं और नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें पूरी तरह से मुझे परेशान करने में सिर्फ एसडीएम सदर का हाथ है। सक्षम अधिकारियों से मैं चाहता हूँ कि इनके अलावा चाहे जिससे जांच करा लिया जाए। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।